राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। हमने सोचा था कि हम लोग पहले कुछ पढ़ लेंगे, राशि, ग्रह, घर, नक्षत्र, इन सब के बारे में जान जाएंगे, तब आप लोगों को रेमेडीज बताना स्टार्ट करेंगे। किससे संबंधित कौन सी रेमेडीज होती हैं, किस ग्रह से संबंधित कौन सी रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं। लेकिन आज की युवा जनरेशन जो है, खासकर जो करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये बहुत केस आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। 10-10 साल के बच्चे रिलेशनशिप में हैं, उनका ब्रेकअप हो रहा है। 15-15 साल के लड़के ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में चले गए हैं पढ़ाई, गर्लफ्रेंड की वजह से। और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि गुरुजी पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो इसके लिए सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा रेमेडी बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो बहुत जल्द आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और कंसंट्रेट करके चीज़ों को करने लगोगे। सबसे पहले और सबसे आसान, ओम जो है वो यूनिवर्स की आत्मा है। नमः शिवाय हमारे शिव जी का मंत्र है। तो जब हम एकांत में केंद्रित होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करने के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी आत्मा की या हमारे मन की या हमारे दिमाग की जो नेगेटिविटीज रहती हैं वो रिलीज होती हैं और यूनिवर्स से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो 2-4-10 दिन करने से कुछ नहीं होगा, बट अगर आप 2-4 महीना 6 महीना करते रहेंगे, आप खुद देखेंगे आपके अंदर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बदलाव आएगी, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। क्योंकि ओम यूनिवर्स की आत्मा, और हमारे आत्माओं की आत्मा कहाँ है? यूनिवर्स है। हमारे आत्माओं की आत्मा यूनिवर्स है। और आप लोग खुद फील कीजिए कि जब हमारे शरीर से मल मूत्र रिलीज होते हैं, जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम या स्पर्म, तब हमें इतना अच्छा लगता है। जो क्षणिक सुख है, खासकर यहाँ अगर सिर्फ सेक्स को देखा जाए तो इसमें लोग परम सुख ढूंढ लिए हैं, लेकिन ये क्षणिक सुख है और ये पतन का कारण है। बट अगर आप मेडिटेशन को अपना लेंगे, वहां अगर आप मेडिटेशन को अपना लेंगे तो हमारे शरीर से नेगेटिविटी रिलीज होगी। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब यूनिवर्स हमारे आत्माओं को रियलाइट करेगा, नेगेटिविटी निकालेगा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। तब हम आविष्कारक बनेंगे, तब हम खोजकर्ता बनेंगे, तब हम नई नई चीज़ों की खोज करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी निकल जाएगी। और आप लोग एक बार विचार कीजिए इस बात पर कि जब हमारे शरीर से मल मूत्र निकलता है, रिलीज होता है, तब हमें इतना अच्छा लगता है। और जब नेगेटिविटी रिलीज होगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकून मिलेगा। और वो क्षणिक नहीं है, वो हमें विद्वान बनाएगी, आविष्कारक बनाएगी। और संभोग तो हमारे पतन का कारण है, हमारे शरीर का, हर चीज का। तो सिंपल और इन शॉर्ट, जब हम एकांत में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आत्मा और शिव दोनों हमारे ध्यान में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं। और आत्मा और हमारे यूनिवर्स का कनेक्शन होता है, हमारे शरीर से नेगेटिविटी रिलीज होती है और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि उनके गुरु उनमें शक्तियां डाल रहे हैं, सेम ऐसा होता है। समझ रहे हो? और दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग है। जैसे कि चिंता मुक्त आजकल कोई नहीं है, वो चाहे 5 साल का बुढ़ा हो, सॉरी मतलब वो चाहे 5 साल का लड़का हो या 50 साल का इंसान हो या 80 साल का बुढ़ा हो, हर कोई परेशान है, सबको टेंशन है। बच्चे को स्टडी का टेंशन है, युवाओं को करियर का टेंशन है, बुढ़ों को बच्चों का, अपने बच्चों का टेंशन है, बच्चों के भविष्य का टेंशन है, अपने जिंदगी का टेंशन है। मतलब कोई भी आज के डेट में चिंता मुक्त नहीं है। और चिंता मुक्त के सिर्फ 3 कारण हैं। पहला, संभोग, जो लिमिटेड है, एक एज लिमिट से स्टार्ट होता है, एक एज पर खत्म हो जाता है।
लेकिन जो मेन समय रहता है उसमें है कि इंसान को कुछ पल के लिए सुकून देता है, वो प्रेजेंट में रहता है, चिंता मुक्त रहता है। दूसरा, ओवरफ्लो वर्क, आपके पास इतना काम हो कि बाकी चीज को सोचने का समय ही ना मिले। तीसरा, मेडिटेशन। तो जो युवा जो बहुत परेशान है उनके लिए मेडिटेशन भी मुश्किल है क्योंकि उनको समय नहीं है, संभोग भी मुश्किल है क्योंकि पार्टनर नहीं है भी तो बाधाएं आ रही हैं। तो इसका मात्र एक सॉल्यूशन है, मेडिटेशन इन योर कर्मा। आप पहाड़ पर, मंदिर में, जंगल में जाके तो आप मेडिटेशन कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप कलयुग के जन्मे हैं, फैमिली है, गर्लफ्रेंड है, माँ बाप है, भाई बहन है, खुद का करियर भी है। तो अगर आप पहाड़ों पर चले जाओगे तो जिंदगी का पूरा सार खत्म हो जाएगा। तो मेडिटेशन इन योर कर्मा कलयुग का नंबर 1 मेडिटेशन। आप अपने कर्म में ध्यान कीजिए। आप फोन चला रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए। जैसे हमारे अवधि का एक कहावत है, पूजा करे मंदिर में ध्यान लगाए जूतम। तो सबकी कहानी कहीं ना कहीं उसी तरह चल रही है। आप जो कीजिए वो कीजिए। अगर आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, एक एक अक्षर को देख कर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पटपट पटपट कैसे भी कर रहे हैं, तो जल्दी के चक्कर में इरेज करना पड़ता है, 1 सेकंड के टाइपिंग में 5 सेकंड लग जाता है। खाना खा रहे हैं, आप जानवरों की तरह खा रहे हैं, हमेशा पेट रिलेटेड समस्याएं रहेंगी। खाना भी खाइए, आराम से रिलैक्स होकर खाइए। कोई भी काम कीजिए, आप स्टडी कीजिए, एकदम मेडिटेशन की तरह कीजिए। एक एक अक्षर को आप रिलेट कीजिए, फिर आप देखिए आपको कितना मजा आता है। संभोग से ज्यादा आपको मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा और आप बेस्ट करते जाएंगे, एक दिन आविष्कारक बनेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है, इसके वजह से मैंने मात्र 7-8 मिनट में खत्म कर दिया इसको। बाकी आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है। हम प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा लाने की, और उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसको फॉलो करेंगे और सबकी जिंदगी बेहतर होगी, कोई परेशान नहीं होगा। बस प्रयास होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।